हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर, जो कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर देखा जाता है। ज्यादातर ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल लेवल के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर पर बेस्ड, उस टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को। अब सबसे पहले जानते हैं कि फैक्टर होता क्या। व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब वो होता है किसी भी नंबर का फैक्टर का मतलब हुआ, जैसे सपोज दैट 12 एक नंबर है, इसका अगर फैक्टर हमको निकालना है तो 12 का फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग। 12 का मतलब होता है कि जैसे इसका फैक्टर का मतलब वो नंबर जो इसको पूरा तरीका से डिवाइड कर दे, जो एक भी रिमाइंडर ना बचे, मतलब शेषफल पूरा 0 बचे, कुछ रिमाइंडर बचे ही ना। तो सबसे पहले तो 12 को काटने वाला सबसे पहला नंबर तो 1 है, क्योंकि 1 दुनिया में जितना भी नंबर है सबको आसानी से काट सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर 12 का क्या होगा, 1 होगा। फिर सेकंड फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। फिर थर्ड फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। फिर इसका एक और फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को पूरा तरीका से डिवाइड कर सकता है, वो 6 है। फिर लास्ट वाला जो है वो खुद मतलब 12। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल करके आया है 12 का, टोटल 6 फैक्टर है। अब इस 6 फैक्टर में से कितना फैक्टर इवन है, मतलब इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। 4 फैक्टर ऐसा है जो कि इवन है। तो ऑड फैक्टर कितना बचा, ऑड फैक्टर आपका 2 को बचा, 1 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। फिर इसके बाद में इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी फैक्टर आया है उसको आपस में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब ये वाला जितना भी फैक्टर इसका निकल करके आया है, इसको जब हम आपस में ऐड करते हैं, 12 + 6 18 + 4 22 + 3 25 + 2 27 + 1 28 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है, सम करने से 28 हो रहा है, 28 है। अब एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ये जो फैक्टर निकल करके आया इसका प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा, मतलब सबको जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में वो तो आपसे इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि 12 का फैक्टर बताने, 12 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने, सम ऑफ फैक्टर बताने, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताने के लिए। तो वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो कुछ भी पूछ सकता है। तो उसी लेवल का क्वेश्चन को आज हम लोग पहले, ये वाला चीज मेन मेरा मकसद था बताने का, आपको पूरा अच्छा से बेसिक को क्लियर करना। फिर फैक्टर होता क्या है और क्या, किसको बोलते हैं इवन फैक्टर, किसको बोलते हैं ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर किसको बोलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा, कोई भी नंबर दे करके आपको डायरेक्टली पूछेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल ले, मतलब कितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, कितना टोटल नंबर है जो वो पूरा नंबर को पूरा तरीका से काट सकता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर का पहला क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड जो पूछेगा आपसे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर का क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, कितना टोटल ऑड फैक्टर है। फोर्थ क्वेश्चन जो बन सकता है, सम ऑफ फैक्टर, जो भी फैक्टर आपका आया उसका पूरा टोटल सम करने से कितना आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो बन सकता है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। सिक्स्थ क्वेश्चन, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। और लास्ट क्वेश्चन जो बन सकता है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब जो भी फैक्टर आया उसका गुणनखंड, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो एकदम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो 12 नंबर है, हम आपको एकदम स्टार्टिंग बेसिक से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पूरा अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आप देखिए यहाँ पे 12 जो नंबर है इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल करके आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर ये जो 12 है इसका कितना है, 6 है। अब ये 6 में से कितना ऐसा फैक्टर है जो इवन नंबर है, मतलब नंबर ऑफ 12 का टोटल कितना इवन फैक्टर है। तो कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है इस फैक्टर में से, 2 है, 4 है, 6 है। मतलब टोटल कितना फैक्टर हुआ, 2 4 6 और 12। 4 ऐसा नंबर है जो 12 का जो इवन फैक्टर है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हुआ, 4 हुआ। अब देखिए ऑड फैक्टर कौन सा होगा, 1 और 3 है। ऐसे भी देखिए टोटल फैक्टर 6 था जिसमें से 4 जो इवन फैक्टर निकल गया, तो जो बचेगा वही ऑड फैक्टर होगा। तो 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब सम ऑफ फैक्टर पे ध्यान दीजिए, जो भी फैक्टर आया उसको अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना आंसर आएगा। जैसे 12 + 6 18 4 22 3 25 2 27 1 28, मतलब सम ऑफ फैक्टर कितना आया इसका, 28 आया है। अब सम ऑफ इवन फैक्टर कितना आएगा, जो भी इवन नंबर है उसको जोड़ने से कितना आ रहा है।
तो देखिए इवन नंबर कौन कौन सा था, 2 था, 4 था, 6 था और 12 था। तो 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 2 24, यानी सम ऑफ इवन फैक्टर कितना आया, 24 आया। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना आएगा, 4 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर कितना है, 28 है, जिसमें से सम ऑफ इवन फैक्टर कितना है, 24 है। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। और ऐसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑड नंबर है, तो इसका भी जब सम करेंगे 1 प्लस 3 तो ऐसे भी कितना होगा, 4 होगा। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना आया, 4 आया। अब जो लास्ट वाला जो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब जो 12 का जितना भी फैक्टर है उसका आपस में अगर मल्टीप्लाई करवा दे तो कितना टोटल उसका प्रोडक्ट होगा। तो अगर इसको आपस में गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 इंटू 12 कितना होगा, 12 होगा। फिर 2 इंटू 6 भी कितना होगा, 12 होगा। और 4 इंटू 3 भी कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, 1 इंटू 12 जब किए तो 12 हुआ, फिर 6 इंटू 2 भी किए तो कितना हुआ, 12 हुआ, फिर 4 इंटू 3 भी किए तो कितना हुआ, 12 हुआ। मतलब 12 का गुना 3 बार हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 का पावर 3। तो इसका जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा, जो भी 12 का क्यूब होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब 12 इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना आया, 12 का पावर 3 आया। तो इसी के बेस्ड पर अब देखिए एग्जाम में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड, अभी इतना पूरा फैक्टर को तोड़ करके फिर उसको निकालेंगे, इतना तो टाइम है नहीं। एग्जाम में इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं देगा, थोड़ा आपको बड़ा नंबर दे सकता है। तो उस बड़ा नंबर को कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन को अगर बड़ा नंबर दे दे तो कैसे करेंगे वो अभी हम आपको दिखाते हैं। इसका ये पहला बेसिक था, इसके बाद अब क्वेश्चन का लेवल को हम थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तो 12 के केस में था। अगर हम सपोज दैट एक नंबर ले लेते हैं 500 एक नंबर ले लेते हैं, उसका सब चीज पूछते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकाल ले, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहला नंबर हम दिखाते हैं आपको 500। अब देखिए 500 को तो ब्रेक करना बहुत ही छोटा छोटा पार्ट में, अब इसका एक एक करके अगर फैक्टर निकालने बैठ गया तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसी के बेस्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में ब्रेक कीजिए जो प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, मतलब प्राइम नंबर का पावर के फॉर्म में। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप ब्रेक करने का कोशिश कीजिए। जैसे 500 को अगर हम ब्रेक करने का कोशिश करें, सबसे पहले इसको मतलब अगर हमको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब 5 को 5 लिखेंगे, 100 को फिर क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेक कर दिए। फिर ये वाला, ये जो 25 है इसको एक बार और ब्रेक कीजिए, तो 5 इंटू 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, 5 का स्क्वायर ये वाला और 5 का पावर एक बार, तो टोटल 5 का कितना पावर हो चुका है, 5 का पावर 3 हो गया, और 2 का पावर कितना है, 2 है। तो सबसे पहले जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसका प्राइम फैक्टर में उसको एक्सप्रेस करने का आप कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आपका अगर प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस हो जा रहा है वो नंबर, फिर आपको बस पावर पर ध्यान देना है। जैसे 5 का क्यूब है तो यहाँ पे जो पावर है 3, और 2 का जो स्क्वायर है यहाँ पे पावर कितना है, 2। तो जो भी पावर आया हुआ है उस पावर में आपको बस क्या करना है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं, तो जो भी पावर आया हुआ है, जैसे 5 का क्यूब आया हुआ है और 2 का स्क्वायर आया हुआ है, तो पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 3 + 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो पावर कितना है, 2, तो 2 + 1, इसका आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल, 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा, और 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। तो 4 3 जा कितना हुआ, 12 हुआ। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब 500 का टोटल 12 ऐसा नंबर है जो 500 को पूरा तरीका से डिवाइड कर सकता है, मतलब एक भी शेषफल नहीं बचेगा, यहाँ पे एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी 500 नंबर का टोटल 12 फैक्टर है जो इसको पूरा तरीका से क्या कर सकता है, काट सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो इसमें है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए, तो अगर आपको इवन फैक्टर बोला है तो आप दोनों नंबर में से जो भी आप प्राइम नंबर में उस नंबर को ब्रेक किए हैं उसमें से आप इवन नंबर पर फोकस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इवन नंबर इसमें कौन सा है, 5 और 2 में इवन नंबर 2 है। तो 2 का देखिए, अच्छा एक सेकंड, जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा है ना, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर मत निकालिए, सबसे पहले आप नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल लीजिए, ये ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। तो अगर आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बोला है निकालने के लिए, अगर इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर बोला है तो सबसे पहले आप ऑड फैक्टर निकालने का कोशिश कीजिए, क्योंकि टोटल फैक्टर आपको पता है 12 है, और अगर आप ऑड फैक्टर निकाल लेंगे तो टोटल फैक्टर में से अगर ऑड फैक्टर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इवन फैक्टर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में से ऑड नंबर कौन सा है, 5 और 2 में ऑड नंबर है 5। अब 5 का पावर कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो ऑड फैक्टर कितना आएगा इसका, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, तो 3 + 1,
यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना निकल करके आया, 4 आया। अब ध्यान दीजिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 12 है, जिसमें से ऑड फैक्टर इसका 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, 12 माइनस 4 मतलब कि 8। कभी भी एग्जाम में इवन फैक्टर पूछता है तो सबसे पहले आप इवन फैक्टर पे फोकस मत कीजिएगा, सबसे पहले आप ऑड फैक्टर निकालिएगा। जो भी आपका ऑड फैक्टर आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से आप उसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका इवन फैक्टर निकल करके आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या बोला है, सम ऑफ फैक्टर बोला है, मतलब जो भी टोटल फैक्टर है उसको आपस में जोड़ने से कितना आएगा। जैसे 500 का टोटल कितना फैक्टर है, 12 फैक्टर है, तो उसको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो सम ऑफ फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्राइम नंबर का पावर है, हाईएस्ट पावर है, जैसे 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 3 है, और 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो सबसे पहले आप एकदम सम ऑफ फैक्टर के लिए एकदम छोटा पावर से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे 5 का हाईएस्ट पावर 3 है तो एकदम स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से, तो 5 का लोएस्ट पावर 0 प्लस 5 का हाईएस्ट, फिर उसके बाद कौन सा पावर आएगा, 1 आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, 2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो स्टॉप कर देंगे यहाँ तक इनटू, फिर अब 2 के केस में आएंगे, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है तो 0 से लेकर के पूरा 2 तक जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का पावर 0 का मतलब कोई भी चीज का पावर 0 करने से कितना आता है, 1 आता है। और 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4, तो इधर कितना आएगा, 125 और 25 150, 150 और 6 156, तो 156 इधर आया, इंटू 4 2 6 प्लस 1 7, तो 156 इंटू 7 कितना आ जाएगा आपका, 7 6 जब 42 का 2 कैरी 4, 35 और 4 39 का 9 कैरी 3, 7 और 3 10, 1092। मतलब कि ये जो 500 है इसका जो सम ऑफ फैक्टर निकल करके आया वो कितना आया, 1092। समझ में आ गया आपको सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। जो भी पावर दिया रहेगा हाईएस्ट पावर, एकदम लो पावर से स्टार्ट करेंगे और एकदम बढ़ते जाएंगे हाईएस्ट पावर तक और उसको आपस में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद वाला जो पावर होगा फिर वही केस करना है आपको, एकदम छोटा पावर से स्टार्ट करना है और एकदम स्टार्ट मैक्सिमम पावर जहां तक दिया हुआ उसको एकदम लेकर के जाना है और आपस में वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आएगा वो उसका सम ऑफ फैक्टर निकल करके आएगा। तो इसका मतलब इसका जो सम ऑफ फैक्टर है वो कितना आया, 1092। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, सम ऑफ फैक्टर कितना है इसका, 1092। अब ध्यान दीजिएगा इसका सम ऑफ, देखिए फिर से बोला है सम ऑफ इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर पे फोकस नहीं करना है, सबसे पहले आप ऑड फैक्टर का सम निकाल लीजिए। ऑड फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे, ये दोनों में से जो ऑड नंबर है 2 और 5 में ऑड नंबर कौन सा है, 5 है, तो इसका 5 का जो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसको एकदम छोटा लेवल से स्टार्ट करेंगे, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 3, यहां से स्टार्ट किए, तो ये वाला जो आएगा ये आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर का आ जाएगा। तो इसको सम कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125, तो 125 और 25 कितना होगा, 150 होगा, 155 156, यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना आया, 156 आया। अब ध्यान दीजिए टोटल सम कितना है, 1092 है, 1092, जिसमें से सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना है, 156 है, तो सम ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, 1092 में अगर आप 156 को माइनस कर देते हैं तो वो क्या निकल करके आएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर आएगा। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 6 आएगा, और यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, फिर उसके बाद में 936, ठीक है, 936। तो सम ऑफ इवन फैक्टर कितना आया, 936 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पे ध्यान दीजिए, जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया है, जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया, 12 आया है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, उसका हाफ हमेशा जो भी नंबर का फैक्टर पूछा उसका पावर में जाएगा। जैसे इसमें पूछा किसका था, 500 का, सब खेला, मतलब सब चीज 500 का निकालना था आपको, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका निकल करके कितना आया, 12 आया। तो 500 जो नंबर है और जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया उसका हाफ करके इसका पावर में डाल देंगे, तो 12 का हाफ कितना होता है, 6 होता है। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आएगा वो 500 का पावर 6 होगा। तो 500 का जितना भी हमको, मतलब ये वाला जितना क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, वो अभी हम आपको पूरा अच्छे से करके दिखाया है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड में, तब आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फिर आप घर में जा करके इस लेवल के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। इसको अभी हम रफ कर रहे हैं।
जैसे देखिए 360, इसका अगर आपको पूछ दे 360 का, सबसे पहले इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करने का कोशिश कीजिएगा। 360 को अगर आप प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो कितना हो जाएगा इसका? 360 को सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? 9। सबसे पहले एकदम छोटा से स्टार्ट कीजिए, 12 इंटू 30 लिख सकते हैं, 360 होता है। 12 को फिर क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 30 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3, 15 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक 5 का पावर सिंगल 5 है तो सिंगल 5 लिखे, और ये 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और एक और 2 है यहाँ पे, और ये 2 बार 3 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फाइनली जब इसको ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 2 का एक पावर 2 है और एक पावर 1 है, तो टोटल 2 का पावर कितना आएगा? 3 आएगा, और यहाँ पे 3 का कितना पावर आएगा? 2 आएगा। तो टोटल देखिए पावर में हम ब्रेक कर चुके हैं, ये पावर में ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसका जो भी इसका हम क्वेश्चन अगर करते हैं, इसका हम जो क्वेश्चन करेंगे कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। इसका जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा? इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा? जो भी हम बताए थे ना, जो भी पावर में आप ब्रेक किए उसमें 1 ऐड करके हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 का पावर 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस 1, 2 का पावर 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे? जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 1। ये वाला कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसका मतलब 360 का टोटल कितना फैक्टर है? 24 फैक्टर है। मतलब ऐसा 24 नंबर है जो 360 को पूरा तरीका से डिवाइड कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया है 24। अब इवन फैक्टर बोला है तो अभी हम आपको बताए थे, इवन फैक्टर जब भी पूछे तो सबसे पहले आप ऑड फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑड नंबर कौन कौन सा है? 3 और 5 है। इसका कितना बनेगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर? ऑड नंबर का पावर देखिए 1 है तो 1 प्लस 1, और इसका 2 है तो 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 3 मतलब 6। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आया? 6। अच्छा, टोटल फैक्टर 24 है जिसमें से ऑड फैक्टर 6 है, तो इवन फैक्टर कितना होगा? 24 माइनस 6 18। सम ऑफ फैक्टर करना है तो सम ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 से। जैसे 5 है तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, फिर 2 है तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, एकदम 0 से स्टार्ट करके जो हाईएस्ट पावर है। फिर 3 है तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2। ठीक है, इसके बाद में इसको देखिए, 5 का पावर 0 कितना होगा? 1 होगा, 1 प्लस 5, इधर कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, इधर कितना होगा? 1 प्लस 3 प्लस 9। इसको आपस में ऐड कीजिए तो 6 इंटू 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, और इधर कितना हो जाएगा? 9 3 12 प्लस 1 13। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 6 जा 90, और 90 इंटू 13 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1170। तो इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ फैक्टर जो आया है 1170, 1170 आया है। तो सम ऑफ इवन फैक्टर क्या आएगा? सम ऑफ इवन फैक्टर से हम बताए थे ना, जब भी इवन फैक्टर पूछे तो सबसे पहले ऑड फैक्टर निकाल लीजिए। तो ऑड वाला नंबर पे फोकस कर लीजिए। ऑड नंबर कौन कौन सा है? 5 और 3 है, तो 5 और 3 को इसका सबसे पहले इवन ऑड फैक्टर का सम निकाल लीजिए। ये टोटल फैक्टर का सम था, ऑड फैक्टर का सम जो भी आएगा उसमें से टोटल फैक्टर का सम में से ऑड फैक्टर का सम को माइनस करेंगे तो सम ऑफ इवन फैक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑड फैक्टर निकालिए। ऑड नंबर 5 और 3 है, इसका जो भी पावर दिया हुआ है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो 5 का पावर 0 से एकदम स्टार्ट करेंगे, फिर 5 का पावर 1। फिर देखिए ऑड नंबर 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 9 ना। तो इसके बाद कितना आएगा? 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 9 3 12 प्लस 1 13, 13 6 जा 78। मतलब सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना निकल करके आया? 78। अब टोटल फैक्टर आपको 1170 है, 1170, जिसमें से ऑड फैक्टर आपका 78 है, तो इवन फैक्टर कितना होगा? 1170 में से 78 को माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2
इधर 9 और इधर आपका कितना बचेगा 1170 में से 78 को माइनस करते हैं तो 9 इधर 10 ठीक है। तो कितना बचा 1092 109। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आया 1092। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप घर में बन जाएगा। तो आप आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो है रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड, जो कि एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन जितना भी हो सकेगा उसमें सॉल्व करेंगे, तो उसका आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।